Now we are going to solve illustration 1 of dissolution of partnership firm of all partner insolvent on page number 236. The balance sheet of Rupali, Deepali and Mitali were sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1 as follows. Balance sheet as on 31st March 18. Capital, sundry creditors, bank loan with a charge on stock. It means what? आपने जो लोन लिया है वो स्टॉक को गिरवी रख के यानी स्टॉक का गारंटी देके लोन लिया हुआ है. फिक्स एसेट, गुडविल, स्टॉक, बैंक, कैपिटल, मिताली. On the above daily, the firm was dissolved and asset realized as under. Fixed asset sold for 1,80,000, stock realized for 1,04,000. Realization expense amount to rupees 6,000. Assuming that all partners are insolvent. So now whenever all partners get insolvent, तो हमारा जो बेसिक स्टेप्स है उसमें कुछ चेंजेस आएंगे. सबसे पहले हमारा स्टेप 1 है ट्रांसफर ऑल एसेट टू रियलाइजेशन डेबिट. वो तो सेम ही रहेगा. सो वी ट्रांसफर ऑल एसेट एक्सेप्ट बैंक बैलेंस टू रियलाइजेशन डेबिट. बैंक बैलेंस हम लिखेंगे बैंक अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. नाउ यूजुअली व्हाट वी डू, हमारी जो अदर लायबिलिटीज है वो भी हम रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर करते थे. बट जब ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा तो वो केस में आप सेपरेट लेजर बनाओगे अदर लायबिलिटीज के. जैसे ये सब में है क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन, तो इसका सेपरेट लेजर बनेगा. और जब सेपरेट लेजर बनेगा तो ये दोनों का बैलेंस हम क्रेडिटर्स और बैंक लोन में ट्रांसफर करेंगे. सो दिस इज हाउ वी विल डू विद आवर ऑल पार्टनर्स गेटिंग इंसॉल्वेंट. तो क्रेडिटर्स को हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है, बैंक लोन सेपरेट लेजर बनाया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और एक एक्स्ट्रा लेजर बनेगा जिसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट. सो ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट में आपकी लायबिलिटी रियलाइजेशन क्रेडिट में ट्रांसफर नहीं होगी. आप सेपरेट लेजर बनाओगे क्रेडिटर्स और बैंक लोन का. पार्टनर्स कैपिटल में दो बैलेंस का पार्टनर्स कैपिटल लायबिलिटी साइड में, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एक पार्टनर का बैलेंस डेबिट एसेट साइड में है. सो वी राइट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड. रूपाली दीपाली क्रेडिट साइड, मिताली डेबिट साइड. सो दिस इज हाउ वी विल डू विद आवर पोस्टिंग पार्ट. अभी एसेट रियलाइज हुआ. नाउ अगेन दिस एंट्री विल रिमेन सेम. बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. बैंक के डेबिट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन, एसेट्स रियलाइज, रियलाइजेशन क्रेडिट में बाय बैंक फिक्स एसेट स्टॉक 1,80,000, 1,04,000, 2,84,000. नाउ मेक अ नोट ऑफ दैट. ये क्वेश्चन के अंदर हमने जो बैंक लोन ली है वो स्टॉक को गिरवी रख कर ली है, स्टॉक का गारंटी देके. तो ये कॉमन एप्लीकेशन है कि जो भी चीज गिरवी रख के लोन ली है तो जब भी वो सामान बेचते हैं तो सबसे पहले हम क्या पे करेंगे, लोन. तो ये क्वेश्चन में नहीं दिया है बट दिस इज एन हिडन एडजस्टमेंट वेयर वी विल पे द बैंक लोन. व्हाट इज द एंट्री, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. क्वेश्चन में नहीं दिया है बट अगर मैंने स्टॉक गिरवी रख के लोन लिया है तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही स्टॉक रियलाइज होगा वैसे मैं पहले बैंक लोन पे करूंगा. इज दैट क्लियर? तो ये जो बैंक लोन की एंट्री है हमारी पर्टिकुलरली ये क्या है, ये हिडन है, क्वेश्चन में नहीं दिया है. हमने जैसे ही स्टॉक बेचा पहले हम क्या करेंगे, बैंक लोन पे करेंगे. एक इफेक्ट यहाँ पे आएगी, एक इफेक्ट यहाँ पे आएगी. इज दैट क्लियर? वो ब्रैकेट में लिखा है इसीलिए ये ट्रीटमेंट है, अदरवाइज नहीं. तो ये आपका हिडन पार्ट है, बैंक लोन रीपे करना है. Then realization expense amounted to rupees 6,000. करेक्ट? तो रियलाइजेशन एक्सपेंस में क्या एंट्री आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. तो बैंक अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे रियलाइजेशन के डेबिट में, सेकेंड इफेक्ट बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे. करेक्ट है? तो दिस इज हाउ वी डन विद आवर पोस्टिंग एंड एडजस्टमेंट पार्ट. करेक्ट? Now doing closing the sum, what we have to do, first we transfer realization profit and loss to partners capital. Correct है? 4,04,000 डेबिट साइड इज मोर,
1,20,000 difference. This 1,20,000 in the ratio of 2:2:1 will distribute to the partner's capital debit side. Realization account lost 48, 48 and 24. Now usually what we used to do, normally हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, बट जब ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है वो केस में पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर होगा. कहां पे? डेफिशिएंसी अकाउंट में. करेक्ट. तो पार्टनर्स कैपिटल बैंक में नहीं जाएगा, आपने जो नया लेजर बनाया है डेफिशिएंसी उसमें ट्रांसफर करेंगे. मिताली अकाउंट डेबिट साइड इज मोर, तो डिफरेंस इज ऑन क्रेडिट साइड. दीपाली सेम 48,000, डेबिट साइड इज मोर, so difference is credit side. Rupali opposite, my credit side is more, so difference is on debit side. So this is how we have closed the partners capital. Now we are transferring this ledger to where? Deficiency account. Correct? These two balance will go to debit side and Rupali's balance will go to credit side. Correct? So this is the step 1 of the closing. अभी step 2 में ये complete हो गया. Realization to partners capital to deficiency, half closing done. Now bank account. अभी हमारी एक ही लायबिलिटी बाकी है, कौन सी? क्रेडिटर्स की. बैंक लोन हमने पे कर दिया है, तो हम क्या करेंगे, बैंक का बैलेंस फाइंड करेंगे. 2,86,000 बैंक में आया था, 1 लाख लोन पे किया, 6,000 एक्सपेंस पे किया, सो बैलेंस इज 1,80,000. करेक्ट है. मुझे क्रेडिटर्स को पे करना है 2,40,000. इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, मतलब मेरे पास इतना ही पैसा है, तो जितना है उतना पे कर दीजिए. तो जो बैलेंसिंग फिगर है बैंक का, दैट विल गो टू वेयर? क्रेडिटर्स अकाउंट. बैलेंसिंग फिगर जितना है बैंक में उतना दे दो. करेक्ट है. तो आपका बैंक भी टैली हो गया और बैलेंस आपने क्रेडिटर्स को पे कर दिया यहाँ से यहाँ. अब क्रेडिटर्स के अकाउंट में बैलेंस आएगा, आपकी लायबिलिटी 2,40,000 है, आपने पे किया है 1,80,000. तो क्रेडिटर्स के अकाउंट में जो बैलेंस है 60,000, दैट विल ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी. करेक्ट. एंड योर डेफिशिएंसी विल ऑटोमेटिकली गेट टैलीड. अपने आप वो अकाउंट टैली हो जाएगा. नॉर्मल सम्स में आपका बैंक अकाउंट टैली होता है, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट में आपका डेफिशिएंसी अकाउंट टैली होगा. करेक्ट.